नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सिद्धांत एकेडमी चैनल पर। दोस्तों, आज की क्लास में आप लोग 2016 का साइंस का पेपर देखेंगे और ये क्लास बहुत ही मज़ेदार होने वाली है, तो क्लास को अंत तक ज़रूर देखें। यदि आपको हमारी क्लास पसंद आए तो क्लास को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं आज की क्लास। तो देखिए, आज की क्लास में सबसे पहले हम लोग वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को देखेंगे। तो पहला क्वेश्चन कह रहे कि निम्नलिखित में से कह रहे कि भौतिक परिवर्तन है। ऑप्शन दिए, कह रहे दूध से दही का बनना, कह रहे गन्ने के रस से सिरका का बनना, कह रहे कि बल्ब का जलना, कागज का जलना। तो आप लोग ध्यान रखें, बल्ब का जलना ये आपका है भौतिक परिवर्तन। ठीक है, ये क्या है आपका भौतिक परिवर्तन हो जाएगा आपका, क्लियर नहीं, ये भौतिक परिवर्तन है। और ये बाद बाकी तीनों के हैं आपके रासायनिक परिवर्तन है। क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, आप लोग ध्यान रखें, ये तीनों क्या है आपके रासायनिक परिवर्तन है। और जो सी ऑप्शन दिया बल्ब का जलना, ये आपका क्या है? भौतिक परिवर्तन। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है, आपके ऑप्शन दिए सल्फ्यूरिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल, साइट्रिक अम्ल। तो आप लोग ध्यान रखें कि आंसर हो जाए आपका साइट्रिक अम्ल। और ये चीज़ ध्यान रखना है, जो खट्टे फल होते हैं या जो भी खट्टी चीज़ होती है उसमें आपका साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ठीक है, जैसे नींबू कह रहा है तो नींबू में क्या हो जाएगा आपका? साइट्रिक अम्ल हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका विटामिन डी का सबसे सस्ता प्राकृतिक स्रोत कौन सा है। तो आप लोग ध्यान रखें, आपसे पूछा गया प्राकृतिक स्रोत। ठीक है, नेचुरल सोर्स की बात कर रहा है। तो ऑप्शन दिए फल, सब्जी, कह रहे हैं सूर्य की रोशनी, दूध। तो आप लोग ध्यान रखें, आपका आंसर हो जाए सूर्य की रोशनी। देखो सस्ता कह रहा है, सबसे सस्ता और प्राकृतिक की बात कर रहा है तो सूर्य की रोशनी हो जाए, क्योंकि फ्री में मिलती है सब लोगों को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका सरौता में आलम्ब होता है, आपका कह रहे हैं किनारे पर, बीच में, कह रहे किनारे तथा बीच के मध्य, कह रहे उपर्युक्त में से कोई नहीं। ठीक है, देखो आपका, देखो आप लोगों को उत्तोलक बताया था, उत्तोलक में एक तो होता है आलम। ठीक है, आलम होता है जहाँ पर क्या होता है, एक तरीके से केंद्र बिंदु होता है। ठीक है, आयास होता है, क्या होता है, एक तो आयास होता है। आयास का मतलब क्या होता है, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बल लगाते हैं। एक भार होता है, भार का मतलब होता है जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, वस्तु रखते हैं। ठीक है, तो सरौता क्या होता है, ठीक है, आम काटने का एक तरीके से होता है, आम जिससे हम लोग आम काटते हैं। ठीक है, तो इस टाइप से होता है एक तरीके से। ये क्या होता है, यहाँ पे जुड़ा होता है, बीच में हम लोग क्या करते हैं, वस्तु रखते हैं और यहाँ से हम लोग नीचे दबाते हैं। तो आपका ये हो गया आलम, यहाँ पे वस्तु मतलब भार, और ये क्या हो गया, आयास हो गया। तो हमसे वही पूछा आलम कहाँ होता है, देखो किनारे पे होता है, आप लोग ध्यान रखें। ठीक है, तो आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 किनारे पर। ठीक है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं घड़ी को चाबी देने में, कह रहे संग्रह करते हैं, कह रहे गतिज ऊर्जा, गुरुत्वीय त्वरण, स्थितिज ऊर्जा, सामर्थ्य। तो आप लोग ध्यान रखें, आप लोगों को कई बार बता चुका हूँ। ठीक है, स्थितिज ऊर्जा, घड़ी को चाबी देने में कौन सी ऊर्जा स्थित मतलब संग्रह होती है, स्थितिज ऊर्जा आपका आंसर हो जाएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड तथा कह रहा है कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ कह रहा है अपक्रिया का रासायनिक समीकरण लिखे। तो देखो सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH हो जाएगा और आपका HCl ये होता है हाइड्रोक्साइड अम्ल। ठीक है, तो NaOH की HCl से क्रिया कराएंगे तो देखो Na और Cl आपके क्रिया करेंगे तो ये बन जाएगा सोडियम क्लोराइड NaCl। बचा के आपका देखो एक H 2 H बचे, एक O बचा, तो यहाँ पे आपका जल के रूप में निकल जाएगा H2O। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है तीव्र परिवर्तन किसे कहते हैं। तो आप लोग देखेंगे तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, तीव्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है, तीव्र गति से होने वाला जो भी परिवर्तन होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तीव्र परिवर्तन कहते हैं। कौन कौन से होते हैं, जैसे माचिस की तीली का जलना, कह रहे कि रसोई गैस का जलना, कह रहे कि गुब्बारे का फूलना तथा फटना, ये क्या है आपके तीव्र परिवर्तन है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है आपका बाष्पन किसे कहते हैं। तो कह रहे कि जब पृथ्वी से कह रहे जल गर्म होकर वाष्प के रूप में ऊपर की ओर उड़ जाता है तो यह क्रिया क्या कहलाती है, बाष्पन कहलाती है। देखो बहुत सिंपल डेफिनेशन है और ये सारी डेफिनेशन आप लोगों को क्लास में भी करवा चुका हूँ, तो आप लोग ध्यान रखें बहुत आसान है। कह रहे कि जब पृथ्वी का जो जल होता है, क्योंकि गर्मियों में क्या होता है, जो भी हमारे तालाबों में ठीक है पानी वगैरह होता है, जब गर्मी पड़ती है तो आप लोगों ने देखा होगा तालाब सूख जाते हैं। ठीक है, तो तालाब सूख जाते हैं तो उसका मतलब ये हुआ कि वो पानी कहाँ चला जाता है, जब गर्मी पड़ती है तो पानी क्या होता है, गर्म होता है। गर्म होने पर क्या होता है, वो भाप बन के बाष्प बन के ऊपर उड़ जाता है। ठीक है, तो उसी को बोला जाता है बाष्पन क्रिया। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक भी लिखिए। तो आप लोग देख रहे हैं किसी वस्तु द्वारा कह रहे हैं एकांक समय में चली गई दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, चाल कहते हैं। इसका मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड। तो देखो चाल बराबर क्या होता है कि दूरी बटे समय।
ठीक है, दूरी बटे समय। कह रहे कि एकांक समय में चली गई दूरी, समय देखो एकांक समय जब भी कहे तो आप समझ लो वहाँ पे बटे रखना होगा, तो आपको क्या करना होगा, बटे में समय रखना और चली गई दूरी ऊपर रखना है। ठीक है, तो एक कह रहे ना किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में चली गई दूरी, तो एकांक समय और दूरी ऊपर। ठीक है, तो चाल बराबर फॉर्मूला क्या होता है, दूरी बटे समय, और चाल का मात्रक क्या होता है, मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है फसल चक्रण या फसल चक्र क्या है। और आप लोगों को ये सारे क्वेश्चन आप लोगों की क्लास में करवा चुका हूँ, ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं है जो क्लास में ना कराया हो। कह रहे कि किसी खेत में कह रहे कि एक निश्चित समय में कह रहे एक फसल के पश्चात दूसरी फसल लेने की क्रिया को कह रहे जिससे भूमि की उर्वरा शक्ति कह रहे नष्ट न होने पाए फसल चक्रण कहते हैं। मतलब क्या होता है कि जैसे किसी खेत में जैसे एक फसल कर दी उसके बाद दूसरी फसल कर दो, लेकिन उसमें क्या हो कि उर्वरा शक्ति नष्ट ना हो, सही, तो इसको क्या बोला जाता है, फसल चक्रण बोला जाता है या फसल चक्र बोला जाता है। ठीक है, अब देखो एक तो डेफिनेशन ये, दूसरी डेफिनेशन यहाँ से आपकी दी गई, कह रहे कि अतः भूमि के किसी निश्चित भाग पर कह रहे कि नियत समय में फसलों को इस क्रम में बोया जाना, मतलब इस क्रम में बोया जाने की भूमि की उर्वरा शक्ति भी कम ना होने पाए और उपज भी कह रहे हैं कि अच्छी मिले, तो इस प्रकार की अदला बदली को हम लोग क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। इस प्रकार का जो चेंजमेंट होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है तृतीय प्रकार के उत्तोलक के कोई दो उदाहरण लिखिए। तो आप लोग उदाहरण के तृतीय प्रकार का उत्तोलक, एक तो हो जाएगा चिमटा, दूसरा हो जाता है मनुष्य का हाथ। अब देखो तृतीय प्रकार के उत्तोलक में आप लोगों को समझाया था, एक तरफ यहाँ पे क्या होता है, केंद्र होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, आलम्ब बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आलम्ब बोलते हैं। ठीक है, और बीच में क्या होता है, आयास होता है। ठीक, क्या होता है, आयास होता है, जहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, बल लगाते हैं। देखो यहाँ पर क्या होता है, वस्तु होती है, वस्तु या भार लिख सकते हैं। ठीक है, क्लियर नहीं, तो आपका चिमटा होता है ना, चिमटा क्या होता है, एक तरफ जुड़ा होता है तो केंद्र हो गया, बीच में हम लोग पकड़ते हैं, और दूसरी तरफ क्या होती है, वस्तु होती है, तो वहाँ पे क्या हो जाता है, भार हो जाता है। ठीक है, तो ये था आपका 11वां क्वेश्चन। तो देखिए अब हम लोग देखते हैं लघु उत्तरीय प्रश्न। तो पहला क्वेश्चन आपका कह रहे हैं अम्ल क्या है, कह रहे अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा कह रहे लवण तथा पानी का बनना कौन सी क्रिया है। तो आप लोग देखते हैं वे पदार्थ कह रहे हैं कि जो जलीय विलयन में हाइड्रोजन आयन देते हैं अम्ल कहलाते हैं। ठीक है, आप लोग देख रहे हैं जो जलीय विलयन में कौन सा आयन देते हैं, हाइड्रोजन आयन देते हैं, वो क्या कहलाते हैं, ठीक है, अम्ल कहलाते हैं। कह रहे कि अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया द्वारा कह रहे लवण और जल का बनना उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। देखो आप लोगों से ये नहीं पूछा कि पारस्परिक क्रिया लवण और पानी का बनना, ये नाम पूछ रहा है। ठीक है, अब जब अम्ल और क्षार की क्रिया कराएंगे तो क्या बनता है आपका, लवण बनेगा और क्या बनेगा, पानी बनेगा। ठीक है, आप लोग देखते हैं हमेशा देखते हैं जैसे अम्ल और क्षार की क्रिया कराएं तो क्या बनेगा, लवण और पानी बनेगा। लेकिन हमसे ये पूछा बनना कौन सी क्रिया कहलाती है, लवण और पानी बनता है, ये कौन सी क्रिया कहलाती है, आपसे ये पूछा। तो आप लोग देखते हैं इस क्रिया को क्या बोला जाता है, उदासीनीकरण क्रिया कहलाती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए संतुलित आहार आवश्यक है, टिप्पणी लिखिए। तो आप लोग ध्यान रखना है, कह रहे हैं कि वह आहार कह रहे हैं कि जो शरीर की ऊर्जा की आवश्यकता, मतलब जो शरीर की एनर्जी के लिए जो आवश्यक है। ठीक है, और कह रहे हैं कि शरीर की निर्माणक तत्वों की आवश्यकता, ठीक है, शरीर में जो निर्माणक तत्व होते हैं उनकी आवश्यकता, कह रहे हैं कि नियामक व आपका सुरक्षात्मक तत्वों की आवश्यकता की पूर्ति करता है या पूरी करता है, तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, संतुलित आहार कहते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं उदाहरण देते हुए स्पष्ट करें कि कह रहे एक ही परिवर्तन विभिन्न परिस्थितियों में अनुकूल या प्रतिकूल नहीं हो सकता है। ठीक है, तो कह रहे कि फसल तैयार करते समय वर्षा का होना क्या कह रहा है, अनुकूल परिवर्तन है। ठीक है, क्या होता है कि जैसे फसल तैयार कर रहे हो और फसल को पानी की ज़रूरत है और बारिश हो गई तो क्या हो गया, आपका अनुकूल परिवर्तन हो गया। कह रहे जबकि फसल पक जाने पर, ठीक है, पक जाने पर वर्षा का होना क्या, ये क्या हो गया, प्रतिकूल परिवर्तन हो गया, क्योंकि फसल पकी हुई खड़ी है और उसको काटने के लिए हम लोग तैयार और क्या वो बारिश हो गई, तो ये क्या होता है, आपका प्रतिकूल परिवर्तन होता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि दैनिक जीवन में कह रहे हैं घर्षण बल का क्या महत्व है, उदाहरण देते हुए समझाइए। तो आपका फर्स्ट पॉइंट कह रहा है कि आपका खुदरी सतह पर कह रहे हैं हम बिना फिसले चल सकते हैं। जैसे क्या होता है कि बर्फ़ के ऊपर चलना बहुत कठिन होता है, जैसे बर्फ़ हो, चारों तरफ बर्फ़ फैली हो, वहाँ पे अगर आपको चलाया जाए तो आप
चल नहीं सकते क्योंकि फिसलेंगे, ठीक है। इसीलिए कह रहे हैं कि खुरदरी जो सतह होती है ना, वहाँ पे बिना फिसले हम लोग आसानी से चल सकते हैं क्योंकि वहाँ पे घर्षण बल लगता है, और बर्फ़ के ऊपर क्या होता है, घर्षण नहीं लगता है। नेक्स्ट कह रहे हैं पहियों एवं ब्रेक के मध्य लगने वाला घर्षण बल से ही कह रहे हैं कि वाहन की गति नियंत्रित कर सकते हैं। ब्रेक और पहियों के बीच में क्या लगता है, घर्षण फोर्स लगता है, तभी क्या होता है, वाहन रुकता है। नेक्स्ट कह रहे हैं कि माचिस की तीली, कह रहे कि माचिस की सतह पर घर्षण बल के कारण क्या होती है, जलती है, क्योंकि माचिस की तीली को जब हम लोग रगड़ते हैं तो क्या होता है, घर्षण बल लगता है, जिसकी वजह से कि वो क्या होती है, जलती है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि एक प्रारूपी पुष्प का चित्र बनाकर उसके अंगों के नाम लिखिए। तो ये देखिए बहुत ही आसान सा चित्र है, तो आप लोगों को एक चित्र बनाना है तो इसको आप लोग बना सकते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि जड़ों के मुख्य कार्य क्या हैं, कह रहे हैं मक्का, प्याज, सरसों और तथा कह रहा है बैगन में पाई जाने वाली जड़ों के नाम बताइए। तो आप लोग ध्यान रखें, जड़ों का मुख्य कार्य है पौधों को पानी एवं मजबूती प्रदान करना, ठीक है। देखो पौधों को जो पानी, ठीक है, जो भी पोषक तत्व पौधे जमीन से लेते हैं वो किस माध्यम से लेते हैं, जड़ों के माध्यम से ही लेते हैं, समझे। जैसे उन्हें पानी की ज़रूरत है, पानी कैसे लेंगे, जड़ों से ही लेंगे। तो वही कह रहे हैं कि जड़ों का मुख्य कार्य क्या है, पानी और पोषक तत्वों को पहुँचाना, ठीक है, और उनको मजबूती प्रदान करना। और हमसे कह रहे हैं देखो मक्का, प्याज, सरसों, बैगन और पाई जाने वाली जड़ों के नाम लिखिए। तो आप लोग ध्यान रखें, मक्का और प्याज, इनमें जो जड़ें पाई जाती हैं उनको बोला जाता है झकड़ा। झकड़ा मतलब आपको होता है रेशेदार, क्या बोला जाता है, रेशेदार। अब देखो यहाँ पे सरसों और बैगन में जो आपकी जड़ें पाई जाती हैं उनको मूसला जड़ कहते हैं। और आप लोग यहाँ पे समझ सकते हैं, जैसे मूसला जड़ क्या होती है, एक देखो लंबी सी जड़ है, ठीक है, उसमें छोटी छोटी जड़ें इधर उधर निकली हैं, इसको बोला जाता है मूसला जड़। अब ये होती है रेशेदार, क्या होते हैं, बहुत पतली पतली जड़ें होती हैं, रेशेदार इधर उधर होती है, उनको बोला जाता है आपका झकड़ा या रेशेदार जड़ बोला जाता है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहे हैं कि धारावाहिक परिनालिका से क्या अभिप्राय है, सचित्र वर्णन कीजिए। तो कह रहे हैं कि विद्युत रोधी तांबे के तार की, कह रहे बेलनाकार आकृति की अनेक फेरों वाली कुंडली को हम लोग क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं। जैसे क्या होता है कि कॉपर तार होता है, जैसे आप लोगों को दिख रहा होगा ये कॉपर तार है, कॉपर तार को लपेट के कई फेरे लगा लें, ठीक है, बेलनाकार एक कुंडली बना लें, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, परिनालिका कहते हैं, ठीक है। और आपसे पूछा था सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपका चित्र भी ये दिया गया, ठीक है, इसको आप लोग बना सकते हैं। दोस्तों आज की क्लास में आप लोगों ने 2016 का साइंस का पेपर देखा था। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आप लोगों को पसंद आई होगी। यदि क्लास पसंद आई तो कृपया लाइक करें और देखिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सकें। फिर मिलते हैं ऐसी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।